जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11वें से हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लास ये प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एनिमल प्रोटीन। जी हाँ, एनिमल प्रोटीन्स को क्लास ये प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक। 12वां प्रश्न है, लॉर्डोसिस का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा स्वेबैक, होलोबैक और अग्रकुब्जता। यह है लॉर्डोसिस का दूसरा नाम। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं कम से कम समय में और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके और फिजिकल एजुकेशन का संपूर्ण सिलेबस आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और चलिए 13वें नंबर की तरफ। लॉर्डोसिस विकार है, किसका विकार है? पीठ का निचला हिस्सा आगे की ओर झुक जाता है, किसमें? लॉर्डोसिस में। ठीक। काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है राउंड बैक या हंच बैक या कुबड़। ठीक है, यह है काइफोसिस का दूसरा नाम। ठीक। काइफोसिस किस प्रकार का विकार है? तो ये उत्तरी पीठ में एक दृश्यमान कुबड़ है जिसको काइफोसिस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पेपर में आता है, आपने भी देखा होगा। फ्लैट बैक सिंड्रोम क्या है? तो यह है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन इसमें कम हो जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन कम हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैट बैक सिंड्रोम। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत जल्दीबाजी ना करें, याद होना चाहिए, पढ़ना नहीं है, याद करना है। स्कोलियोसिस विकार है किस प्रकार का? तो ये रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता है स्कोलियोसिस। इसको कई बार पढ़ना होगा, नहीं तो गलती होगी पेपर में। गलती ना हो इसलिए इतना बताया गया है, इतना सजाया गया है। कंधा झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, तो वो कौन सा रोग हो सकता है? वो हो सकता है स्कोलियोसिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रकार की विकृति क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? नॉक नी। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, आपका समय बचा जाएगा, केवल आपको पढ़ना ही होगा बस। सावधान, खड़े होने पर घुटने काफ़ी बाहर की ओर अगर निकल आते हैं तो उसे कौन सा विकार कहते हैं? तो उसे कहते हैं बो लेग। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं कि पैरों के तलवे चपटे होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब फ्लैट फुट। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो पेस कैवस किसे कहते हैं? ये कैसा विकार है? देखिए लॉ ऑफ फैट, यानी पैर का तलवा स्पष्ट रूप से इसमें खोखला हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 23 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पेस प्लेनस किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? फ्लैट फुट। तो इनको आपको कई बार पढ़ना है, ठीक है, ताकि याद हो जाए। और प्रश्न नंबर 24 है जेनुवेल्गम किसे कहते हैं? ठीक, तो सही जवाब नॉक नी को जेनुवेल्गम कहते हैं। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25। जेनुवेल्गम किसे कहते हैं? इसमें होता क्या है? देखिए वो लेग को जेनुवेल्गम कहते हैं, इसमें दोनों पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जेनुवेल्गम। ठीक। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिल सके।